औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर ग्राफिक्स में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है लाइन ड्राइंग टेक्निक्स। Line drawing techniques. A line is a straight line, is roughly speaking an infinitely thin, infinitely long, straight geometrical object. Given 2 points, one can always find exactly one line that passes through the 2 points. 2 points के दरमियान जो distance है, that's called the line. This line provides the shortest connection between the 2 points called a straight line. 2 points के दरमियान जो shortest distance होता है, that's called the line. अगर कोई भी 2 points हम draw करते हैं, suppose this is one point and this is other one, so the shortest path is this one. So shortest path between this is line. या अगर हम इसको कोई और शेप कलर में, दिस इज लाइन, 2 पॉइंट्स है वाइट और ये रेड में ये लाइन है. सो दिस इज़ द लाइन, दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 points. So 3 or more points that line on the same line is called a collinear. 3 or more points that line on the same line are called a collinear. 3 or more points, ऐसे 3 points के अगर 3 points हैं, ये क्या हो गया, एक ही लाइन पे ये हो गया और एक ये हो गया, मोर देन वन सेम ही लाइन में हो, ठीक है. ये तो ऊपर नीचे हो सकते हैं बट उनमें सेम जो है, ठीक है. तो इसको हम कोलिनियर, बिल्कुल स्ट्रेट अगर ये जा रहा है, 3 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ कोलिनियर. या अगर हम एक लाइन देखें, ठीक है, लाइन, और उस पर हम मल्टीपल पॉइंट्स लें, सो दैट इज़ कॉल्ड अ कोलिनियर. ये 3 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स, 1 2 3 4. सो एक ही लाइन में मल्टीपल पॉइंट्स हो, दैट्स कॉल्ड अ कोलिनियर. 2 different line can intersect in at most 1 point. 2 lines, 2 lines अब इंटरसेक्ट करते हैं, सपोज, ठीक है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इंटरसेक्ट कर रही है. जिस पॉइंट्स पे भी कर, अगर इंटरसेक्शन, जिस एक लाइन है दूसरा लाइन, तो ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है. अगर देखिए आप, तो ये दोनों के जो पॉइंट्स जहाँ पे ये हो रहा है, तो कहीं पे जो है कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है. या अगर ये लाइन है, एक लाइन ये है और एक ये लाइन ये है, ठीक है. अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पे दोनों टच हो रहे हैं, तो 2 लाइन जो है वो एक ही पॉइंट पे उसकी इंटरसेक्शन पॉसिबल होती है. सो अगर 2 पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक ही 2 लाइंस अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो वो एक ही पॉइंट पे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पॉइंट होगा, इस तरह मैंने आपको भी बताया, ठीक है. तो whereas two different planes can intersect at most one plane. 2 planes हैं, ठीक है, 2 planes इंटरसेक्ट कर रहे हैं. अगर 2 सपोज पेजेस है, एक पेज भी एक प्लेन है, दूसरा पेज भी एक प्लेन है, ठीक है. तो अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन पे करेंगे. सपोज़ एक प्लेन हमारे पास क्या है, एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो ये एक ही लाइन, ये पूरा लाइन इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है. या अगर ये एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, अगर इसके इंटरसेक्शन करेंगे तो ये देखें इस तरह जो इंटरसेक्ट करेंगे एक ही लाइन पे. 2 प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे एक लाइन पे, ये देखिए, एक प्लेन ऊपर है, एक ही नीचे. एक प्लेन क्या होता है, कोई एरिया होता है ना, ठीक है, जो कि रोज़ ये रेक्टेंगुलर फॉर्म या इस तरह स्क्वायर फॉर्म में. तो ये एक 2 प्लेन्स इंटरसेक्ट करें तो एक लाइन पे, ये लाइन आपको बीच में नज़र आ रही है दोनों प्लेन्स के दरमियान, ठीक है. और अगर ये दोनों प्लेन्स इंटरसेक्ट करेंगे तो ये वाला लाइन इकट्ठे होगा तो इंटरसेक्ट करेंगे, और ये दोनों अगर करेंगे तो ये दोनों कंबाइनली सिंगल लाइन हो जाएगा. Where the 2 different planes can intersect at most one line. This intuitive concept
of a line can be formalized in the various ways. A line may have three forms with respect to the slope. अब एक लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है. स्लोप जो है, जैसे स्लोप जो एंगल बनाता है विद द प्लेन, इट मे हैव स्लोप 1, इट इज शोन इन द फिगर A, स्लोप 1, और मे स्लोप less than 1 is shown in the figure B, and may have slope greater than 1. This is 1. ठीक है, as shown in the figure C. Now if the line has slope 1, it is very easy to draw the line by simple starting from one point and going on incrementing the x and y coordinates. ठीक है, till they reached a second point. अगर हमारे पास स्लोप 1 है, ठीक है, तो ये जो है इस तरह हम इसको x और y में, x जिस तरह x1 है तो y भी 1 होगा, x2 है तो y भी 2 होगा, x3 है तो y भी 3 होगा, तो ये वैल्यूज़ साथ साथ इकट्ठी आगे इंक्रीमेंट हो रही है. ठीक है, एंड गोइंग टू मेटर एक्स वाई कोऑर्डिनेट टिल दे रीच टू द सेकंड पॉइंट. एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है. ठीक है, सो दैट द सिंपल केस, so it's a simple case, but the slope is if less than 1 or greater than 1, then there will be some problems. यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर सपोज स्लोप 1 है, ठीक है, स्लोप 1 है, हमारे पास एंगल 45 डिग्री बन रहा है, तो स्लोप 1 होगा हमारे पास उस केस में. ठीक है, सो यहाँ पे जो है ये x की वैल्यू इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे जो x की वैल्यू है इस पॉइंट पे, ठीक है, तो x की वैल्यू v1 है और y की वैल्यू v1 है. इस पॉइंट पे x की वैल्यू 2 और y की 2 इन सो ऑन. अगर हम इस तरह ये लेते जाएं तो साथ साथ x की वैल्यू और y की वैल्यू साथ साथ इकट्ठी इंक्रीज़ हो रही है. अगर x इंक्रीज़ हो रहा है साथ साथ डायरेक्टली वो y भी इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, इसकी जो वैल्यूज़ हैं मल्टीपल, इसको ज़रा डिफरेंट कलर से करती हूँ. ये पॉइंट देखें, फिर ये पॉइंट देखें, इस हर एक पॉइंट पे x और y की वैल्यू साथ साथ इकट्ठी इंक्रीज़ हो रही है. जो x इंक्रीज़ होगा उस तरह y भी इंक्रीज़ होगा. सो स्लोप इज़ 1, एंगल इज़ 45. और अगर स्लोप लेस देन 1 है, ठीक है, तो x की वैल्यू जो है ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है. ठीक है, और y की वैल्यू एज़ कम्पेयर टू x, वो यहाँ पे जो है x की वैल्यू तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, मगर y की वैल्यू बहुत स्लोली इंक्रीज़ हो रही है. तो अगर m की वैल्यू स्लोप जो है हमारे पास लेस देन 1 होगा, तो उस केस में हम वैल्यूज़ को सही से फाइंड आउट नहीं कर सकते कि हमारे पास जो है वैल्यू क्या होगी, एंगल क्या बनेगा, स्लोप कितना होगा. स्लोप को हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, मगर y की वैल्यू यहाँ पे देखिए बहुत स्लोली इंक्रीज़ हो रही है. या अगर m हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू जो है स्लोली इंक्रीज़ हो रही है एक एक हर एक पॉइंट पे, मगर y की वैल्यू तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम है कि हम m की वैल्यू सही से फाइंड आउट नहीं कर सकते और हमें पता नहीं चलेगा कि स्लोप हमारे पास कितना एंगल कितना बनेगा, तो देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स. So there are three techniques that discussed in to draw a line involving different times complexities that will be discussed later. These techniques are the incremental line algorithm, DDA line algorithm and Bressenham's line algorithms. इसको हम फिर बार बार वन बाय वन डिस्कस करेंगे. और यहाँ पे आपको लाइन ड्राइंग टेक्निक्स की किस तरह लाइन मल्टीपल वे से नज़र आएंगी. मतलब लाइन जो है वो 2 पॉइंट्स है, वो एक्स वाई प्लेन पे. ठीक है, तो x की वैल्यू अभी हमारे पास लाइन जो है वो इन तीनों में से किसी फॉर्म में होगा. या तो हमारे पास स्लोप 1 होगा, या स्लोप लेस देन 1 होगा, या स्लोप ग्रेटर देन 1 होगा, जो एंगल बनाएगा प्लेन के साथ. ठीक है, किसी भी फॉर्म में प्लेन जो भी होगा, या इस डायरेक्शन में है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, या इस डायरेक्शन में होगा जिसमें, मगर प्लेन के साथ वो कोई एंगल बना रहा है. ठीक है, सो इसमें हमारे पास स्लोप की जो वैल्यू है, मतलब लाइन जिस तरह ड्रॉ होगा वो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ऑन द प्लेन, कि वो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू. तो इन केस ऑफ m इज़ इक्वल टू 1, एक्स और वाई की वैल्यू साथ साथ इकट्ठी इंक्रीज़ हो रही है. मगर लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 अगर m है हमारे पास, तो वो वैल्यू हमारे पास फिर मल्टीपल वैल्यू हो सकती है, डिफरेंट रेंजेस में आ सकते हैं. बट इन दिस केस हमारे पास जो वैल्यू है वो फिक्स हो सकती होती है. मतलब m हमारे पास 1 है, तो m और x और y की वैल्यू साथ साथ इकट्ठी इंक्रीज़ हो रही है. सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को लाइन ड्राइंग टेक्निक्स की
समझ आ गई होगी कि लाइन को किस तरह ड्रा करना है और दो पॉइंट्स के दरमियान लाइन किस तरह होता है, और लाइन के मल्टीपल जो है मल्टीपल दरमियान में जो दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है। और फिर ये लाइन ड्रा किस तरह, तो उसका डिपेंड होता है स्लोप पे, कितना इसका डिपेंड होता है, ठीक है। और स्लोप की जो वैल्यू है, और इस केस में हमारे पास 3 केसेस है, जो कि 1 2 3 3 केसेस है ABC में हमारे पास है। अगर ये डिपेंड करेगा हमारी वैल्यू ऑफ x एंड y पे। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा।